वंदे पुरुषोत्तम। मनुष्य के जीवन में आदर्श की आवश्यकता। एक बार एक गाय किसी जंगल में घास चर रही थी। घास चरते चरते जंगल में एक कीचड़ में गड्ढे में फंस गई। कुछ देर बाद एक बाघ भी कहीं से आकर उसी गड्ढे में फंस गया। बाघ बेबस था, गाय की ओर लालच भरी नज़र से देख रहा था, मगर क्या करता। थोड़ी देर बाद नगाड़े की आवाज़ आई। गाय मुस्कुराने लगी। बाघ ने पूछा, क्यों मुस्कुरा रही हो? गाय ने कहा, सुन रहे हो ना नगाड़े की आवाज़? मैं एक खूंटे से बंधी हूँ। जिस खूंटे से बंधी हूँ उसी का मालिक मुझे ढूंढने निकला है और थोड़ी देर में ही मुझे यहाँ से निकाल कर ले जाएगा। पर तेरा क्या होगा? तुम्हारा तो कोई खूंटा नहीं है, तुम्हें कौन बचाने आएगा? इतनी शक्ति, इतना पराक्रम, सब कुछ है, बेकार बिना खूंटे के तुम यहीं फंसे रहो, सड़ो मरो। विद्या, बुद्धि, धन, ऐश्वर्य जितना ही क्यों न रहे, हमारे जीवन में यदि खूंटा नहीं रहता है, कोई मालिक नहीं रहता है, कोई आदर्श नहीं रहता है, इष्ट नहीं है, तो सब कुछ रहते हुए भी हम उस बाघ के जैसा मुसीबत में फंस जाते हैं जहां से निकलना असंभव हो जाता है। जिसने जीवन में दीक्षा लिया है उसके भी जीवन में दुख कष्ट आते हैं, मगर वैसी परिस्थिति में उसे निकलने का पथ भी मिलता है। मगर यदि हम सुकेंद्रित नहीं रहते हैं तो प्रवृत्ति के गह्वर में ऐसे फंस जाते हैं कि कोई उपाय ही नहीं रहता है। मनुष्य के जीवन के आधार हैं दीक्षा, शिक्षा एवं विवाह। दक्ष धातु से दीक्षा शब्द बना है। दक्ष का अर्थ है एबिलिटी, इसीलिए दीक्षा एबिलिटी इम्पॉर्ट, दक्षता, संचार करती है। सुकेंद्रित होकर वास्तवकरण से दक्षता में उपनीत होना ही है दीक्षा का उद्देश्य। श्री ठाकुर जी कहते हैं, सभी को ही दीक्षा लेनी चाहिए एवं विभिन्न लोग विभिन्न जगहों में हो सकता है दीक्षा लिए हों। हिंदुओं में कहा गया है, महापुरुष या पुरुषोत्तम जब आते हैं तब उनको ग्रहण करने की जरूरत है। उनको ग्रहण करने से सबों का पुरस्चरण होता है और उनको केंद्र करके ही सकल दीक्षा का इंटीग्रेशन, संगति आता है। कोई तांत्रिक दीक्षा लेता है, कोई शैव मत से दीक्षा लेता है। उन सब का अनुष्ठान करके या बिना किए यदि महापुरुष या पुरुषोत्तम निर्देशित पंथा में साधन करता है, उससे ही उनकी दीक्षा सार्थक होती है। साधु नाग महाशय तो पहले दीक्षा लिए थे, मगर रामकृष्ण को पाकर उनसे दीक्षा लेने में कोई द्विधा बोध नहीं किए थे। उससे उस पूर्व की दीक्षा का ही पुनश्चरण हुआ था। इसी तरह पुरुषोत्तम को ग्रहण करने की रीत यदि नहीं रहती है, विभिन्न दीक्षा पद्धति व उनमें दीक्षित लोग विच्छिन्न हो जाते हैं। लोक संगति नहीं आती है, सारे भाव इंटीग्रेटेड संगत नहीं होते हैं, विभिन्न मत व पद्धति का सलूशन समाधान नहीं होता है। उससे विभिन्न संप्रदाय की सृष्टि होती है। कोई किसी को देखना नहीं चाहता है, विरोध रह ही जाता है, कंसोलिडेशन, दृढ़ीकरण नहीं होता है। हिंदुओं में एक धारणा है, सर्वदेवो मयो गुरु। गुरु में समस्त देवता को हम देखना चाहते हैं, अर्थात वे सर्व परिपूरक वास्तव में होना चाहिए। ऐसा नहीं होने पर व्यष्टि व समष्टि का सर्वांगीण विकास संभव नहीं है। उनसे दीक्षा लेना फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, प्रथम व प्रधान है, और सब कुछ को संगतिशील अन्वयी तात्पर्य के माध्यम से सत्ता पोषणी कर देना ही तपस्या है। उसे ही कहते हैं शिक्षा। जीवन के लिए प्रयोजनीय सब कुछ को उसके जीवनीय एडजस्टमेंट, विन्यास जब कर पाते हैं तभी शिक्षा सार्थक होती है। दीक्षा की प्रयोजनीयता क्या है? इस प्रश्न के उत्तर में परम प्रेममय श्री ठाकुर ने कहा, मनुष्य यदि कुछ भी अवलंबन किए बिना एकाग्र होने की चेष्टा करता है, कॉम्प्लेक्स प्रवृत्ति, डोरमेंट, डल व इंडोलेंट, सुप्त, बिना धार का वह अलस हो जाता है। मगर मनुष्य यदि सुकेंद्रिक होता है तो उससे वह रोज एक्टिव व मीनिंगफुल, जागृत, सक्रिय व सार्थक होता है। इंडिविजुअली ग्रो, व्यक्तित्व विकसित करता है। हम लोगों के शरीर के जितने भी सेल, कोष हैं, वे कॉन्सेंट्रिक, सुकेंद्रिक नहीं होने पर बिखर जाते हैं। इम्पल्स, प्रतिक्रिया, कैरी वहन नहीं कर सकते, विच्छिन्न होकर रहते हैं। कॉन्सेंट्रिक, सुकेंद्रिक होना ही है उन्नति लाभ का परम पथ। तभी तो इस बार ऋत्विक अधिवेशन में प्रधान आचार्य परम पूज्यपाद श्री दादा ने
सभी कर्मियों से दीक्षा प्रवाह को और गतिशील करने का आशीर्वाद दिया है। इस तरह से पता चलता है कि हम लोगों को भी श्री ठाकुर के दीक्षा से दीक्षित होना चाहिए। जय गुरु।